औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था और हम साइंटिफिक नोटेशन तक पहुंच चुके हैं, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन तक हमने काम कर लिया है और आज हम करेंगे इससे आगे फर्दर 1-2 एग्जाम्पल हैं वो आज आपसे डिस्कस करेंगे और साथ क्वेश्चन वगैरह एमसीक्यूज वगैरह हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे। एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, क्या करते हैं पावर के साथ, ये सारे क्वेश्चंस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक का जो पेज नंबर है तो बुक से मैं आपको कोशिश करूंगा ये काम करवा दूं। पेज नंबर बेटा 11 पेज ओपन कर लें और वीडियो को सामने रख लें। तो चलें सॉल्व करते हैं इसे। एग्जाम्पल नंबर 1.1 है, वो कहता है सॉल्व दी फॉलोइंग। ये हमें एक नंबर दिया हुआ है, इसको हमने क्या इन 2 नंबर को ऐड करना है, एक ये जी। अब एडिशन इनकी कैसे करनी है, यहाँ पर ना फॉर योर इन्फॉर्मेशन पहले ये रीड करें, उसके बाद फिर इनकी सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है उसके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन नोट करें। तो आ जाए भी पहले ये करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर इज ओनली पॉसिबल इफ दे हैव सेम एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब पता क्या है, ये 10 की पावर, ये 10 की पावर, ये 10 की पावर, ये अगर ये सेम होंगी तब 2 नंबर ऐड या माइनस होंगे। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तब जाकर 2 नंबर क्या होंगे, ऐड या माइनस होंगे। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, इफ दे डू नॉट हैव सेम एक्सपोनेंट्स मेक देम इक्वल। अगर वो सेम नहीं है तो उनको इक्वल करो बाय डिस्प्लेसमेंट। वो कहता है डिस्प्लेस करवा कर, पॉइंट को आगे पीछे मूव करवा के, ऑफ द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट को आगे पीछे मूव करवा के उनको दोनों को सेम करो, फिर प्लस या माइनस करो। तो एग्जाम्पल नंबर 1.1 ए में हमने ऐड करने, बी में हमने क्या करने हैं, सब्सट्रैक्ट करने हैं। उसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये एमसीक्यूज है, ये नोट कीजिएगा, ठीक है। एमसीक्यूज फॉर योर इन्फॉर्मेशन, द नेगेटिव एक्सपोनेंट हैव लेस देन 1 फॉर एग्जाम्पल। तो आपने ये बात याद रखनी, द नेगेटिव एक्सपोनेंट हमेशा क्या होता है, लेस देन 1। ये बात याद रखनी, रिमेंबर ये बात याद रखनी। जैसे कि 10 की पावर, ये एग्जांपल दी, माइनस क्या है, 2 है तो 0.02 आएगा, ठीक है। इसको राउंड करो ना ऐसे तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगा, -2 ही आएगा ना, ठीक है। तो अगर 10 की पावर -1 हो, 10 की पावर माइनस, तो ये 0.1 के इक्वल लिखा जाएगा। तो ये बात याद रखनी है, जो नेगेटिव एक्सपोनेंट लेस देन क्या होता है 1, ये 0.1 छोटा है, ये 0.01 भी क्या है, छोटा है। अब आ जाए बेटा इनकी तरफ। सॉल्यूशन में ये दोनों वैल्यू लिखी, अब देखें इनके एक्सपोनेंट देखें, बाकी चीजें छोड़ दें, ये देखें और ये देखें। अब हमने क्या करना है, जो पावर छोटी होगी ना पॉजिटिव वैल्यू में, हम बड़ी को उसमें कन्वर्ट करेंगे, ये याद रखना। जो पावर पॉजिटिव में छोटी होगी ना, बड़ी को उसमें कन्वर्ट करेंगे। अब इसको 5 नहीं बनाना, इसको आपने, मैंने जो बात कही है उसको फॉलो करना है। तो ये सारा एज इट इज आ गया, ये सारा एज इट इज आ गया, आगे प्लस है, ये सारा एज इट इज। इसको पता है अब क्या किया उसने, इसको एक डेसिमल प्लेस ऐसे राउंड कर दिया, क्या कर दिया है, राउंड कर दिया। तो ये एक प्लेस इधर गया तो इधर क्या आएगा, 10 की पावर क्या आएगा, -1। लेफ्ट में है ना, लेफ्ट से राइट गया तो -1 आएगा। अब बेसिस सेम पावर ऐड करो ना, तो 10 की पावर 5 -1, 10 की पावर क्या रह जाएगी, 4। तो 4 बन गया, ये जी 4 आ गया। अब दोनों हो गए ये वाले सेम, इनको निकाल लो कॉमन, ये कॉमन निकाल लिया, इन दोनों को कैलकुलेटर की मदद से ऐड करो तो ये आंसर आया जी हमारा। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है, तो एक पॉइंट ये आगे मूव करवा देंगे, इसमें 10 की पावर 1 क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, बेसिस सेम पावर, तो ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। 10 की पावर 4 -+1 इज इक्वल टू 10 की पावर 5, तो ये 5 ऐड, ये आपका आंसर है। ओके, इसी तरह माइनस करना है। अब इस माइनस में देखना है जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें एक्सपोनेंट को कन्वर्ट करना। ऊपर वाला तो क्या था, प्लस में जो वैल्यू छोटी होगी एक्सपोनेंट उसमें कन्वर्ट करना है, और इसमें जो वैल्यू बड़ी होगी एक्सपोनेंट उसमें कन्वर्ट करना। अब देखो नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी होती है ना, अब देखें यहाँ पर मैं नंबर लिखता हूँ, ये यहाँ पे ये -1 -2 -3
इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? इनमें से बड़ा नंबर -1। तो नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी होती है ना वही बड़ी होती। तो -2 बड़ा है -3 से, इसलिए आपने -3 को किस में कन्वर्ट करना है? -2 में। तो ये सारा एज इट इज आ गया। उसके बाद ये 10 की पावर -3 है ना, तो 10 की पावर इसे एक डेसिमल प्लेस ऐसे राउंड करें आगे की तरफ, राइट से लेफ्ट जा रहे, तो 10 की पावर क्या होगी? एक ऐड होगी ना, एक डेसिमल प्लेस। अब बेसिस सेम पावर ऐड, ये है सॉरी ये प्लस का, ये माइनस का है ना 3, ये माइनस का 3, ये वाला 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय -1 +1, तो ये 10 की पावर -3 + 1 क्या बना? 10 की पावर -2, तो ये 10 की पावर -2 आ गया। अब भाई इन दोनों को कॉमन निकालें, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कॉमन निकाले तो ये एज इट इज आ गया, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, और ये कॉमन निकाल लिया। इन दोनों को कैलकुलेटर से माइनस करो, माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया? ये वाला। अब मिली को ओपन कर दो। मिली क्या होता है? 10 की पावर -3, बेसिस सेम पावर क्या हो जाएंगी? ऐड, तो 10 की पावर -2 -3, 10 की पावर माइनस क्या बन जाएगा? 5। ये 5 लिख दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यूनिट में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 1.2 है, ये भी आप लोग देख रहे हैं, इजी है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। तो ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही, दो क्या हो रही हैं? डिवाइड हो रही हैं। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंट ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जो एक्सपोनेंट हैं वो क्या होते हैं? ऐड होते हैं। ये भी रूल याद रखना है। जब डिवाइड करते हैं तो जो एक्सपोनेंट होते हैं वो माइनस होते हैं। क्या होते हैं? माइनस होते हैं। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस या माइनस होते हैं, प्लस या माइनस होते हैं, प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी। लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपने पता क्या करना है? नंबर को नंबर से ए वाला ये लिखा, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया, इस पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई, और ये यूनिट एज इट इज लिख देने, ये यूनिट एज इट इज आ गया। तो पावर, जब ये पावर मल्टीप्लाई होंगी तो मैंने क्या कहा है? एक्सपोनेंट ऐड होते हैं। तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 6 दोनों ऐड हुए, 9 बना, और 6 को 4 से 24 बन गया। अब एक डेसिमल प्लेस यहाँ पर राउंड किया तो 10 की पावर 1 इंक्रीज होगी, 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये लास्ट वाला आपका ये क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसको डिवाइड करना है, 2 1 2, 2 3 6, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? ये 6 क्या है? प्लस का, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? ये माइनस का, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का। ये मीटर का स्केल है, ये मीटर 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो 1 रह जाता है, तो इसका मतलब 7 मीटर आ गया। अब इसके बाद दोनों को क्या कर दें? ऐड कर दें, तो ये 8 बन गया, 8 बन गया, और 7 क्या आ गया? मीटर आ गया। ठीक है, और ये 7 3 भी आ गया। तो इस तरह ये आपका न्यूमेरिकल ये भी सॉल्व हुआ। 2 एग्जांपल आज की हैं और उसके बाद ये चीज़ें देखी हैं, एक ये और ये। अब इनको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये भी आप लोग देखते जाएं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। लेंगे एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है बेटा। ए वाला देख लेंगे, ए वाला सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या है? 0.00534 मीटर। यूनिट को पहले तक ले गए, पॉइंट इधर से इधर जाने, पावर नेगेटिव आती, तो 1 2 और उसके बाद क्या आएगा? 3। तो इसका जो 5.34 पॉइंट पहले डिजिट तक आ गया, और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने डेसिमल प्लेस मूव किया? 1 2 3, 10 की पावर 3 और 7 क्या आ गया? मीटर। ये इसका आंसर आ गया। वही डेफिनेशन कि 10 की पावर से जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए, तो 5 1 और 10 के दरमियान ही है। लेकिन नेक्स्ट वाला है, वैल्यू लिख लें, बी वाला 2574.32 kg। लें जी, पॉइंट को अगर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाना है तो पावर पॉजिटिव होगी, 1 2 3, तो ये 2.574 और 32 नॉन जीरो डिजिट लिखते हैं, जीरो ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं होता। और ये 10 की पावर ये kg, और 7 10 की पावर कितना? 1 2 3, ये 3 आ गया, पॉजिटिव आएगा क्योंकि पॉइंट इधर जा रहा है, डिजिट पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रही। तो ये आपका आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, आगे सी वाला है, सी वाला भी देख लें। 0.45 मीटर है,
तो भाई पहले डिजिट तक लेके जाना है, इधर ले आओ इस पॉइंट को, तो 4.5 लेफ्ट से राइट गया, पॉइंट इधर जा रहा है, डिजिट इधर जा रहे हैं, डिजिट नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो 10 की पावर -1 है, एक डेसिमल प्लेस मूव की है तो 7 मीटर आ रहा है, मीटर लिखेंगे तो 4.5 10 की पावर -1 मीटर, यही आपका आंसर आ जाएगा। रिपीट कर दिया, अगेन लिख दिया। लेकिन डी वाला ऑप्शन देख लें, डी वाला क्या है, 0.004 kg, 0.004 kg। ओके हो गए। तो यहाँ पर देखें, ये राउंड करें इसे, पहले डिजिट तक पॉइंट लेके जाना है 1 2 3, तो 4.10 की पावर क्या बनेगा 3। अब डिजिट गया, पॉइंट गया इधर पॉजिटिव एक्सिस की तरफ और डिजिट गया नेगेटिव एक्सिस, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, साथ क्या आ जाएगा kg। ले ये आपका आंसर आ गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं हम, या साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ई वाला हमारे पास क्वेश्चन है। मोबाइल की बैटरी भी डेड हो गई। 18 है, आगे 6000 है, 18 है और उसके बाद 6 1 2 3000 और 7 सेकंड है, यही है बिल्कुल ये, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें पॉइंट नहीं है ना, तो राइट साइड पे सपोज कर लें आप, इधर पॉइंट सपोज किया, पहले डिजिट तक लेके जाना 1 2 3 4 5, तो 1.86 10 की पावर क्या आएगा। अब पॉइंट गया नेगेटिव एक्सिस की तरफ और डिजिट गए पॉजिटिव एक्सिस, तो यहाँ पे पॉजिटिव पावर आएगी 1 2 3 4 5, तो 5 और 7 क्या आ जाएगा सेकंड, तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। चलिए जी, आज के लेक्चर में हमने क्या किया, ये बेटा ये आपको इंफॉर्मेशन बताई। जब समरी कर लेते हैं, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हम एक्सपोनेंट सेम करते हैं, और जब डिवीजन करते हैं तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं प्लस माइनस होते हैं, और जब दो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उनकी पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। उसके बाद ये एग्जांपल 1.1 की, इसके 2 पार्ट थे, और उसके बाद एग्जांपल 1.2 ये की, और उसके बाद नेक्स्ट हमने ये एक एमसीक्यू किया कि कोई भी वैल्यू है जिसकी पावर नेगेटिव में है वो हमेशा 1 से छोटी होती है। और उसके बाद क्विज किए हमने, इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में आपसे ये डिस्कस कर रहे थे टॉपिक, उसको पहले अच्छे से समझे, फिर इन एग्जाम्पल की तरफ आना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कब पावर पॉजिटिव होगी कब पावर नेगेटिव होगी, ये मैंने डिटेल में वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन वाले टॉपिक में, इससे जो प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा वो हमारे पास फॉर योर इन्फॉर, इसे कहते हैं कन्वेंशन। क्या कहते हैं कन्वेंशन। तो ये आप लोग रीड कीजिएगा, और उसके बाद मैं यहाँ से ये सारा हमारा एमसीक्यूज रिलेटेड है, एमसीक्यूज रिलेटेड है, यहाँ से एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, रवायात हैं, कुछ फिजिक्स की टर्म्स हैं तो वो डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट आगे 1.5 टॉपिक। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ आगे शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।